नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग 150 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 151 नंबर सवाल से। तो ये मेरा पार्ट 4 रहने वाला है। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसमें एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो ये कनिष्क के, याद रखिएगा कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, तो कनिष्क के थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं 152 नंबर सवाल। तो 152 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो कुषाण शासकों ने, यहाँ पे कुषाण होगा, ठीक है, याद रखिएगा कि कुषाण के शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 153 नंबर सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। तो ये कराया था कनिष्क ने। याद रखिएगा कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया, तो कनिष्क ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला है 154 नंबर सवाल। सवाल है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। तो याद रखिएगा कि शुंग वंश के बाद भारत पर राज करने वाला वंश था कन्नव वंश। कौन सा था, कन्नव वंश था शुंग वंश के बाद भारत पर राज करने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 155 नंबर सवाल। 155 नंबर सवाल है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो पेन चाओ। याद रखिएगा कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो पेन चाओ एक चीनी जनरल था जिन्होंने कनिष्क को हराया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 156 नंबर सवाल। तो 156 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो कुषाण ने चलाए थे। याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो कुषाण ने चलाए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 157 नंबर सवाल। देखिए 157 नंबर सवाल है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। ये संबंधित है जैन से। याद रखिएगा कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, जैन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 158 नंबर सवाल। 158 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ये कदम्ब का। याद रखिएगा कि कदम्ब का जो उल्लेख है ये संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 159 नंबर सवाल। 159 नंबर सवाल है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुर्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो स्कंद गुप्त। याद रखिएगा कि गुप्त वंश का वह राजा, यानी कि स्कंद गुप्त, जिसने हुर्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कंद गुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 160 नंबर सवाल। 160 नंबर सवाल है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो ये थे विष्णु। कौन थे दोस्तों, विष्णु जो थे, यानी कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। कौन थे, विष्णु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 161 नंबर सवाल। 161 नंबर सवाल है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो ये था आर्यभट्ट। कौन थे, आर्यभट्ट जो थे जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ के रहने वाले थे आर्यभट्ट, तो ये भारत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, भारत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 162 नंबर सवाल। 162 नंबर सवाल है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये आबू पर्वत पर स्थित है। याद रखिएगा कि दिलवाड़ा मंदिर जो है ये किस पर्वत पर स्थित है, तो आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 162 का। 163 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों 163 नंबर सवाल। 163 नंबर सवाल आपके सामने है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो स्थित मंदिर का जो निर्माण है ये किसने किया था, तो चंदेल राजपूत ने किया था। किसने किया था, चंदेल के राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किया था। और ये खजुराहो का जो मंदिर स्थित है ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो का मंदिर। ठीक है दोस्तों, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं 164 नंबर सवाल। 164 नंबर सवाल है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने। याद रखिएगा कि ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अच्छा, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। याद रखिएगा कि ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर, और लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने डाली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 165 नंबर सवाल। 165 नंबर सवाल है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा। याद रखिएगा कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 165 का। नेक्स्ट देखेंगे 166 नंबर। 166 नंबर सवाल है कि सेन वंश का संस्थापक था, यानी सेन वंश का स्थापक कौन था? तो सामंत सेन। याद रखिएगा कि सामंत सेन जो थे ये सेन वंश का स्थापक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 167 नंबर सवाल कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल था। याद रखिएगा कि गोपाल जो था ये पाल वंश का संस्थापक था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 168 नंबर सवाल कि अजय पाल संस्थापक थे तो अजमेर के, यानी कि अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो अजय पाल। याद रखिएगा कि अजय पाल जो थे ये अजमेर के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 170 नंबर सवाल। तो देखिए 169 नंबर सवाल है आपके सामने कि किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था? तो ये धर्मपाल ने करवाया था। याद रखिएगा कि किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 170 नंबर सवाल। 170 नंबर सवाल है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो यह है धर्मपाल। याद रखिएगा कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल। नेक्स्ट देखते हैं 171 नंबर सवाल। तो 171 नंबर सवाल है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी देवगिरी। याद रखिएगा कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 172 नंबर सवाल कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? यानी कि एलोरा गुफाओं का जो निर्माण कराया था किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखते हैं 173 नंबर सवाल कि पल्लवों की राजधानी थी तो क्या थी? यहाँ पे पल्लवों की राजधानी नहीं, पल्लवों की भाषा होगा मेरे ख्याल से, चूँकि पल्लवों की भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। याद रखिएगा कि संस्कृत जो था ये पल्लवों की भाषा था। यहाँ पे राजधानी नहीं होनी चाहिए, तो पल्लवों की भाषा क्या था? संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 174 नंबर सवाल कि चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिएगा कि चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था चोल युग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 175 नंबर सवाल। तो देखिए 175 नंबर सवाल आपके सामने है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। ठीक है, विजयालय जो था ये चोल साम्राज्य का संस्थापक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 175 का। नेक्स्ट देखते हैं 176 नंबर सवाल। 176 नंबर सवाल है कि रुद्राम्ब किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ये था काकतीय, यानी कि रुद्राम्बा जो था ये किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो काकतीय की एक प्रसिद्ध महिला शासिका थी रुद्राम्बा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 176 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 177 नंबर सवाल। 177 नंबर सवाल है कि किसने एकताधारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखिएगा कि किसने एकताधारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने एकताधारी प्रथा चलाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 177 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 178 नंबर सवाल कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। याद रखिएगा कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 178 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 179, यानी कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये किया था मुबारक शाह खलजी। ठीक है, यानी कि
किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 180 नंबर। तो 180 नंबर सवाल है कि कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के थे। याद रखिएगा कि कृष्ण देव राय जो थे ये किसके समकालीन थे? बाबर के। ये मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर जो थे ये मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है। किनको? तो बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 181 नंबर सवाल। 181 नंबर सवाल है कि रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। याद रखिएगा, जैसे कि रबर जो है ये किस रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल को क्या कहा जाता है? डूरंड कप। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ऐसे बोल सकते हैं फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 182 नंबर कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप। ठीक है, थॉमस कप जो है ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। जैसे कि डूरंड कप आप भी बताए थे, ये किसका है? तो ये फुटबॉल का है। ठीक है, किसका है? फुटबॉल का डूरंड कप। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 183 नंबर सवाल कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा कि आगरा नगर की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 184 नंबर सवाल। 184 नंबर सवाल आपके सामने है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी जो थे ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 184 का। इब्राहिम लोदी का अंतिम शासक लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 185 नंबर सवाल कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में। कौन सी सदी में? यानी कि 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब किए थे? 1336 ईस्वी को। ठीक है, और ये 14वीं सदी की बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 186 नंबर सवाल कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी तो गुलबर्गा। याद रखिएगा कि गुलबर्गा जो थी ये बहमनी राजाओं की राजधानी थी, यानी कि 186 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं 187 नंबर सवाल। तो देखिए दोस्तों 187 नंबर सवाल आपके सामने क्या है? 187 नंबर सवाल है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगाली के साथ। याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगाली के साथ। और आपको पता होगा कि प्रथम भारत कौन आए थे? पुर्तगाली आया था, जो पुर्तगाली वास्को डी गामा, यानी कि 1498 ईस्वी को भारत का खोज किया था। याद रखिएगा, ठीक है। और 1492 को अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगाली के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 188 नंबर सवाल कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 189 यानी कि 189 नंबर सवाल है कि लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था तो सिकंदर लोदी। ठीक है, यानी कि लोदी वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था वो कौन था? तो सिकंदर लोदी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 190 नंबर सवाल कि रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये था तुर्की का। याद रखिएगा कि रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्की का हाथ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 191 नंबर सवाल, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? ये सिकंदर लोदी ने किया था। याद रखिएगा कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं 192 नंबर सवाल। तो 192 नंबर सवाल है कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, याद रखिएगा। यानी कि 192 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 193 नंबर सवाल। तो देखिए दोस्तों, 193 नंबर सवाल है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया है। तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यानी कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए 194 नंबर सवाल है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो सैयद वंश का, याद रखिएगा कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापना हुआ, तो ये हुआ था सैयद वंश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 195 नंबर सवाल कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो ये संस बनी वंश का था, ठीक है। संस बनी वंश का मोहम्मद गौरी था, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 196 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो चंगेज खां, ठीक है। चंगेज खां जो था ये अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। कौन कहता था? चंगेज खां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 196 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 197 नंबर सवाल कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है बेलारी में, ठीक है। बेलारी एक ज़िला है जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल ये हम्पी किस जिले में स्थित है, तो बेलारी में स्थित है, ठीक है। 198 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। तो 198 नंबर सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो भू राजस्व थी। क्या थी दोस्तों? यानी कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? भू राजस्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 198 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 199 नंबर सवाल। 2 सवाल और बच रहा है, हम कर लेते हैं, ठीक है। 199 नंबर सवाल है कि इनकलाब का नारा किसने दिया था। तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया था। किसने? तो मोहम्मद इकबाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 200 नंबर सवाल कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो 1939 को, याद रखिएगा कि 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग टोटल 200 सवाल कर चुके हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।